अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है क्या। हम जो कुछ भी खाते हैं वो हमारी बॉडी में जाके ग्लूकोज बनता है और जिसको हम ब्लड शुगर भी कहते हैं। ग्लूकोज जब पैंक्रियाज में जाता है तो वो इंसुलिन रिलीज करता है और इंसुलिन एक लिफ्ट का काम करती है जो कि हमारे बॉडी सेल्स में ग्लूकोज को पहुंचाता है, जो कि हमारी बॉडी में एनर्जी के फॉर्म में काम करते हैं। बट प्रॉब्लम तब आती है जब हम बार बार खाते हैं, लाइक ब्रेकफास्ट, उसके बाद हम स्नैक्स खाते हैं, स्नैक्स के बाद हम लंच करते हैं, लंच के बाद इवनिंग स्नैक्स और उसके बाद डिनर करके हम सो जाते हैं। उसके बाद भी कुछ ना कुछ लोग जो हैं वो किसी को आदत होती है सुपारी वगैरह खाने की, किसी को बबल गम्स खाने की, तो वो सब चीज़ें के फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर जा रही हैं और वो आपको नहीं पता कि वो आपको कितना अंदर से डैमेज कर रही हैं और आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ लेके जा रही हैं। अब हम जब 6 से 8 दफ़ा खाना खाते हैं तो बार बार जो है वो इंसुलिन ग्लूकोज को बॉडी सेल्स तक लेके जाती है। प्रॉब्लम यहाँ आती है कि हम अपनी बॉडी को सुन नहीं रहे होते और बल्कि ऊपर से खाए जा रहे हैं। हमारी बॉडी सेल्स को उस एनर्जी की ज़रूरत ही नहीं है और हम बार बार खा रहे हैं, लेकिन हम अपनी बॉडी को नहीं सुन रहे हैं, जिसकी वजह से ये अमल बार बार होता है। इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज को लेके जाती है बॉडी सेल्स की तरफ और वो जो है वो उसको मतलब फिल हो चुके होते हैं, उनको ज़रूरत होती ही नहीं है उनकी। आके बॉडी कंफ्यूज हो जाती है कि हमें तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है ग्लूकोज की, लेकिन जो ये बंदा खाए जा रहा है और ये बार बार इंसुलिन जो है वो हमारे तक जो है वो उसको ग्लूकोज को लेकर आ रही है। इसकी वजह से पैंक्रियाज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन रिलीज़ किया जा रहा है ताकि ग्लूकोज को सेल्स के अंदर पुश कर सके। सेल्स और इंसुलिन के बीच में ये जो कंटिन्यूस फ्रिक्शन चल रहा है, इसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। पैंक्रियाज का काम है शुगर को ब्लड स्ट्रीम के अंदर से बाहर निकालना। अगर वो ये काम नहीं कर पाएगा तो हम डायबिटीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं। पैंक्रियाज ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन रिलीज़ कर रहा है क्योंकि हम बार बार खाए जा रहे हैं। इसको तो एनर्जी नहीं चाहिए, इसलिए वो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब नहीं करते। फिर होता ये है कि जो ग्लूकोज है वो हमारी ब्लड स्ट्रीम में ट्रैवल करती है और हमारे ऑर्गन्स में फ़ैट की सूरत में जमना शुरू हो जाती है, हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाता है और हमारे ट्राइग्लिसराइड जो हैं वो बढ़े हुए शो होते हैं और इसके बाद जो है वो हमारे लीवर के ऊपर भी फैट के फॉर्म में जमना शुरू हो जाता है। अब इवेंचुअली जो है वो सारे जो आपके ऑर्गन्स हैं वो फैट से फिल हो चुके हैं, तो फिर जो है वो शुगर जो है वो फैट जो है हमारी ब्लड स्ट्रीम में भी शो होना शुरू हो जाता है। तो फिर उसको जब ब्लड स्ट्रीम में शो होना शुरू होता है तो फिर हमें डायबिटीज़ डायग्नोस होता है। जो डायबिटीज़ है, ये डायबिटीज़ हमारे अंदर कब से चल रहा कब से था और हमें पता कब चला है। शुगर आपको तब नहीं हुई जब आपकी शुगर बॉर्डर लाइन पे आई है या शुगर डायग्नोस हुई है, बल्कि ये शुगर आपके अंदर बहुत टाइम से चल रही थी, बहुत सालों से चल रही थी, लेकिन हमें पता तब चलता है जब ये ओवर लिमिट हो जाता है और पानी सर से गुजर जाता है, हमें तब पता चलता है। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।